अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी यहाँ पे जो है ना हम लोग नाश्ता कर रहे थे। मैंने तो अपने लिए नाश्ते में बनाया था अंडा पराठा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से टोस्ट चने वगैरह खा रही थी, तो मेरा दिल कर रहा था मैं फ्राई एग खाऊँ। तो मैंने वो बनाया और मेरे मियाँ का तो वही सेम नाश्ता था, नमकीन और मीठे टोस्ट जो मैं उनके लिए बनाती हूँ। उन्होंने वही खाए थे क्योंकि उन्हें टोस्ट लाइट लगते हैं पराठे की निस्बत तो इसलिए जब उनका दिल करता है लाइट खाने को तो टोस्ट खाते हैं। वो अपने टोस्ट की तादाद देख के ये नहीं कहना ये कैसे लाइट है, उनके लिए ये लाइट ही है और ये जितने भी किनारे हैं ना, कॉर्नर्स, ये मेरे मियाँ नहीं खाते ब्रेड के ना, ये सारे फिर मैं खा लेती हूँ वो छोड़ देते और मैं साथ साथ खा लेती हूँ। तो इसलिए फिर मेरे ना दोनों नाश्ते हो जाते हैं, टोस्ट भी हो जाते हैं और पराठा भी हो जाता है यहाँ पे नाश्ते के आखिर मैंने ना सेटिंग्स करना स्टार्ट की थी रूम की, क्योंकि गर्मियाँ आ गई और मुझे ना सर्दियों वाली जो बेडशीट्स हैं ना वो मोटी हैं, तो उसमें ना थोड़ी गर्मी लगती है। तो मैं ना बेडशीट्स को पैक कर रही थी और गर्मियों की बेडशीट मैं निकाल रही थी। तो आज मैंने सारा ये काम किया, क्योंकि आज मैंने खाना नहीं पकाना था, तो मैंने कहा मैं सारा ये काम समेट लूँ, क्योंकि इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। यहाँ पे मैं ट्राइफल बना रही थी और ये जो ट्राइफल है ना, ये मुझे मेरी नंद के घर लेकर जाना था। उसने मुझे कह रखा था, उसने मुझे सामान ला के दिया था कि मुझे ना ट्राइफल बना दो। तो ये मैं उसके लिए बनाई थी। तो मैंने कहा आपके लिए भी रेसिपी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। वैसे तो सबको आता है ट्राइफल बनाना, लेकिन 2-3 ऐसी चीज़ें जो मैं शामिल करती हूँ और बहुत अच्छा बनता है। केक पीस ले लिए थे और इन केक पीस पे मैं तकरीबन 1 कप जितना ना ये जो फ्रूट कॉकटेल का सिरप होता है ये डाल के सिर्फ मॉइस्ट कर लेती हूँ। आज तो मेरे पास ये फ्रूट कॉकटेल का सिरप था तो मैंने ये डाला है, लेकिन जब कभी कभार मेरे पास फ्रूट कॉकटेल नहीं होता, मैं फ़्रेश फ्रूट्स यूज़ करती हूँ, तो फिर मैं इसमें ना एप्पल जूस और मैंगो जूस जो डब्बे वाला नहीं मिलता, मैं अक्सर इसमें वो डालती हूँ, हाफ़ कप से 1 कप। उससे इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना, इतना मॉइस्ट केक हो जाता है। आप ये करके देखिएगा, आपको ना बहुत डिफरेंस फ़ील होगा। यानी लोग केक के ऊपर ना डायरेक्ट कस्टर्ड डाल देते हैं, आपने ना कोई जूस ऐड करना है, या तो कॉकटेल का ऐड कर दे या फिर एप्पल और मैंगो जूस जो मिलता है वो ऐड कर दें। उसके बाद मैं हमेशा मैंगो कस्टर्ड बनाती हूँ, मुझे मैंगो का फ्लेवर अच्छा लगता है, वो मैंने ऐड किया इसकी क्लियर। और कस्टर्ड बनाना सबको ही आता है, वो अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। उसके बाद बस इसमें लेयरिंग का काम होता है और कुछ भी नहीं होता। उसके बाद मैंने इसमें केले डाले, सेब डाले, फ्रूट कॉकटेल डाले, जेली मैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, जब मैं अपने घर के लिए बनाती हूँ ना तब फिर मैं फ्रूट कॉकटेल कम ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है और मेरी मदर इन लॉ दोनों ही फ्रूट कॉकटेल को पसंद नहीं करती, तभी मैं फिर जूस का डब्बा डालती हूँ। इसलिए मैंने आपको दोनों ऑप्शन दिए, आप लोगों को जो अच्छा लगे आप उस हिसाब से उसे अडॉप्ट कर लीजिएगा। अच्छा, वैसे तो ट्राइफल एक बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन ना सारा काम जो है ना वो इसमें लेयरिंग्स का है और ये इतना अच्छा लगता है, इतना कलरफुल होता है ना। अगर आप कोई ऐसी डिश सेलेक्ट करें जिसमें से दिखे तो ये बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्रीम की लेयर ना ऊपर नहीं लगाती, वो इसलिए क्योंकि मैं कस्टर्ड में ही ना क्रीम ऐड करती हूँ। जैसे ही कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पर आ जाता है, ठंडा हो जाता है ना, फिर मैं इसमें क्रीम डाल लेती हूँ और फिर मैं वो कस्टर्ड इसमें ऐड करती हूँ। तो आपकी मर्ज़ी, आप सिंपल कस्टर्ड डाल लें, ऊपर क्रीम डाल लें, जिस तरह से आपको ठीक लगे ना। उसके बाद फिर दोबारा मैं इस पर ये जो है वो कस्टर्ड ऐड कर दूँगी। इस तरीके से मैं इसकी लेयर्स कर लूँगी। ऊपर मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी और ये मज़ेदार सा जो ट्राइफल है वो रेडी हो जाएगा। So then, why? बस यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए थे, हम लोग दावत पे जाए थे मेरी नंद के घर। और ये वाला जो ड्रेस आई थी मैंने लास्ट ईयर या उससे भी लास्ट ईयर लिया था, बोनेंजा का ड्रेस था, स्टिच 3 पीस। के पहनी हुई है या नहीं पहनी हुई, वेटलेस जो है घड़ी। बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे उसके घर। अब अक्सर लोग पूछेंगे कि उन्होंने क्यों दावत की थी, वो इसलिए क्योंकि जब भी मेरे हस्बैंड आते हैं ना तो फिर वो हमें लाजमी बुलाती है खाने पे ना, तो फिर वो एक दफ़ा खाना ज़रूर करती है हमारा। तो इसलिए हम आए थे यहाँ पे। उसने बीफ का यखनी पुलाव बनाया था और साथ में ये कस्टर्ड जो है वो था, और साथ में ये फ़िश थी जो उसने फ्राई की थी मसाला लगा के, और दोनों ही चीज़ें बहुत मज़े की बनी थी। अगर दोनों में से कहें तो पुलाव मेरी जो नंद है वो बहुत 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 मज़े का बनाती है। वो काली मिर्च का ये यखनी पुलाव बनाती है और वो बहुत मज़े का होता है।
बिल्कुल सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं लेकिन बहुत मज़े का होता है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद मीठे का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलो मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखा देती हूँ। अच्छा, ट्राइफल का मज़ा तब आता है जब इसकी आप सारी जो लेयर्स है ना वो सारी एक साथ निकालें, यानी केक भी आए, जेली भी आए, कॉकटेल भी आए, फ्रूट्स भी आए। ये बड़ा यम्मी, बड़ा रिच सा रिज़ल्ट होता है। उसके बाद फिर खाने के बाद चाय का कोटा तो लाजमी होता है। मैं सिर्फ चाय नहीं पीती, बाकी सब इधर चाय पीते हैं, तो सबको खाने के बाद जो है वो लाजमी चाय चाहिए होती है। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आके आपको पता है इतनी थकावट हो जाती है, जैसे खाना बनाया दूसरे ने होता है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे दावत आप ही ने की थी, जो आप इतना थक जाते हैं। बस यहाँ से फिर नेक्स्ट डे का ब्लॉग स्टार्ट होता है। नाश्ता मैं कर चुकी थी और आज मैं बना रही थी सीख कबाब, वो भी चिकन के। बीफ के तो सब बनाते हैं पर मैं चिकन के बना रही थी, अभी बहुत मज़े के बनते हैं। इसके लिए मैंने 1 kg चिकन लिया था, ये बोनलेस प्लस थाई, इसमें दोनों का चिकन था। अगर आप चिकन के सीख कबाब बनाए ना तो कभी बोनलेस खाली मत बनाए, थाई लाजमी शामिल करो, उससे जूसी बनते। और इसका इतना अच्छा मैंने कीमा कर लिया था आपके सामने, बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया था। अच्छा, फिर चॉपर में मैंने 3 प्याज और 6 हरी मिर्ची ऐड की हैं। ये सारे स्पाइसेस हैं इसमें, जिसमें 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून काला नमक, दूसरा नॉर्मल नमक जो हम खाने में डालते हैं, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और 3 टेबलस्पून जो है वो मैं इसमें लेमन जूस भी ऐड करूँगी, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसमें हरा धनिया पुदीना डाल के ना पहले मैं चॉपर में प्याज और हरी मिर्चें, हरा धनिया इनको बारीक कर लूँगी। साथ में मैं फिर इसमें 3 टेबलस्पून ये लेमन जूस जो है ना वो ऐड करूँगी। 2 ब्रेड के स्लाइसिस आप इसमें जो है वो ऐड करेंगे और 1 अदद जो है मैं इसमें सारे मसाले वो भी ऐड कर दूँगी। इसमें मैंने हाफ़ पैकेट सीख कबाब मसाले का ऐड किया। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप लाल मिर्च जो है वो ज़्यादा कर लीजिएगा, इससे थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, इसलिए मैंने ऐड किया इसमें। आप कोई भी सीख कबाब मसाला किसी भी ब्रांड का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसे भी डाल के मैं तमाम चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें घी ऐड करूँगी। अगर आप ये सेम रेसिपी आप बीफ के सीख कबाब के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी चर्बी वाला कीमा होता है। चिकन के कीमे में फ़ैट नहीं होता, इसलिए मैं इसमें घी डालूँगी। 2 टेबलस्पून भर के आप इसमें घी ऐड करेंगे, तेल नहीं, सिर्फ घी डालेंगे आप 1 kg कीमे में चिकन के। और साथ में मैं इसमें 1 अंडा डालूँगी और इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून जितना बेसन ऐड करूँगी भुना हुआ। अगर बेसन नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। बस इसे डाल के आप सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये आपके चिकन का सीख कबाब ले लें या बीफ का सीख कबाब ले लें, उसकी ये रेसिपी है। मेरे पास बेसन नहीं था तो मैंने इसमें 3 टेबलस्पून भर भर के कॉर्नफ्लोर ऐड किया था। इसे डालें, अच्छे से मिक्स करें और ये आपका मिक्सचर जो है रेडी है। 3-4 घंटे मैं इसे मैरिनेशन के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भूल गई थी तो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया। उसके बाद फिर मैं कीमे को मैरिनेट करके तो छोड़ा ही थी, फिर मैंने कहा जितना मेरे पास टाइम है ना मैं आके अपनी ग्लासेस वगैरह चेंज करा लूँ, क्योंकि आज मैंने अपनी आई साइट चेक करानी थी, चेकअप कराना था आई का। तो यहाँ पे फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी, तो फिर यहाँ पे मैंने फ्रेम वगैरह सेलेक्ट किया। उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हम ना जाते जाते गरम गरम जलेबियाँ ले जाते हैं घर। तो यहाँ पर फिर हम जलेबियाँ लेने आ गए। ये यहाँ पे गर्मा गर्म बड़ी मज़े की खस्ता जलेबियाँ बनती हैं और इधर गुलाब जामुन भी बहुत मज़े के होते हैं। आप नहीं खा रहे? इतने मज़े के गरम गरम गुलाब जामुन थे। अच्छा, जो गुलाब जामुन खाने का मज़ा गरम गरम आता है ना वो घर ले जाकर ना ठंडे खाने में नहीं आता। गरम गुलाब जामुन का अपना ही एक मज़ा होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने वो खाए थे। फिर मेरे हस्बैंड कहते और खाने तो बताओ, मैंने कहा नहीं बस 2 काफ़ी थे मुझे। और साथ फिर हम घर आए तो लाइट ही नहीं थी, इतने में सारी जलेबियाँ जो है वो ठंडी हो गई थी, क्योंकि हम रास्ते में कहीं और भी रुक गए थे, हमें कुछ चीज़ें लेनी थी। अब यहाँ पर जो है वो मैं सीख कबाब बनाने लगी हूँ। इसको मैंने कोयले का धुआं दे दिया था और इसके बाद सीख पे लगा के जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आपको दिख रहा होगा, मैं पहले इसे आग पे अच्छी तरह सेक लूँगी, यानी इसे कच्चा पक्का कर लूँगी। इससे ये होता है कि एक ना सीख कबाब अपनी जो वो है शेप वो बद कर लेता है, चेंज कर लेता है। और आप इस स्टेज पे ना जब आप इसे कच्चा पक्का करेंगे, देखिए इस तरीके से मैंने इसे 5 से 6 मिनट आग पे इस तरह से सेका था। और इसे मैं सीखों से निकाल के ना इस स्टेज पे मैं फ्रीज़ भी कर सकती हूँ। आप इसे 1 महीना फ्रीज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते। ये स्टेप करने का मकसद यही होता है कि इस तरह से आप सारे कबाबों को बना के रख दें और फ्रीज़ कर दें। जब कभी भी आपके घर में मेहमान आने हो या कल आने आपके घर में मेहमान और आपने सीख कबाब बनाने, तो आप इस तरह कच्चा पक्का करके ना रख दें। उसके बाद फिर मैंने इसे सिर्फ फ्राई पैन पे थोड़े से ऑयल के साथ इन्हें फ्राई कर लिया था और ये रेडी हो गए थे। अच्छा, वीडियो में इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, मैंने बहुत जल्दी जल्दी में वीडियोस ली थी, लेकिन ये बहुत मज़े के बने थे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इमली की चटनी के साथ सर्व करें, इसे खाएं, आपको अच्छे